हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द लर्न बायोलॉजी। और आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस इस ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, बट थिंग इज दैट कि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। 2 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देख लेते हैं जिस तरीके से एनसीईआरटी में दी गई है। जब भी आप एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। this chapter deals with the internal structure and functional organization of plant body. Functional organization of plant body. ये हमें पता है कि जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू को मुझे डिफाइन करना पड़े तो टिश्यू क्या कहलाता है बच्चा। टिश्यू मींस, मुझे डेफिनेशन यहां पे कहनी चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन origination and usually common function. मैंने यूजुअली कॉमन फंक्शन इसलिए बोला क्योंकि जब आप जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि उनको बनाने वाले जो कंपोनेंट है उनका सबका फंक्शन एक जैसा नहीं होता। तो ये एक डेफिनेशन किसकी हो गई, टिश्यू की हो गई। अब क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में आपका टिश्यू सिस्टम से शुरुआत की गई है तो मैं सिर्फ यहाँ पे टिश्यू के टाइप्स को ब्रीफ कर रही हूँ, देन वी विल डिस्कस टिश्यू सिस्टम। चलिए, यहाँ जो टिश्यू सिस्टम की बात की जा रही है या टिश्यू टाइप की बात की जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, आपके टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बच्चा, 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर on the basis of origination and on the basis of position कितने टाइप में डिवाइड करती है, 2 टाइप में। तो आपने बोला ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेस पे 3 फॉर्म्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। और ओरिजिनेशन के बेस पे प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एपिकल जो एपेक्स पे है, इंटरकैलरी कहां प्रेजेंट होते हैं, हमको बोलना चाहिए एट द बेस ऑफ इंटरनोड और नोड के जस्ट ऊपर, लेटरल प्लांट बॉडी की लेटरल सरफेस पे, ओरिजिनेशन के बेस पे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, जहां कहीं पे इनकी बीच बीच में जरूरत पड़ेगी वहां मैं साथ में इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू को फिर से 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो है बच्चा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट।
सिंपल परमानेंट को बनाने वाली सारी जो सेल्स हैं वो एक जैसी होती हैं, इसलिए इन्हें सिंपल कहा। कॉम्प्लेक्स में बनाने वाली सारी जो सेल्स हैं वो अलग अलग होती हैं। सिंपल में क्या आ गया आपका पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा और स्केलेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया जाइलम, फ्लोएम। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को आप कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्शन का काम करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आती है। ये जस्ट इंट्रो था जिसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है अभी एनसीईआरटी में टिश्यू के टाइप्स नहीं दिए हैं, टिश्यू सिस्टम से शुरुआत की गई है। सो अभी हम टिश्यू सिस्टम देख लेते हैं। On the basis of structure and location, on the basis of structure and location, आपका जो टिश्यू सिस्टम है वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से 3 टाइप्स? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को आप फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, और वॉस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। Okay, there are 3 types of tissue system: epidermal tissue system, ground tissue system और vascular tissue system। इनमें सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आ जाए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जब आपने बोला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आता है, फिर आपका एपिडर्मल अपेंडेजेस आता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस आता है, देन स्टोमेटा, एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल अपेंडेजेस एंड स्टोमेटा। ये चीजें आई। जब आपने बोला, एक एक करके देखते हैं, जब आपने बोला एपिडर्मल सेल्स और एपिडर्मिस, तो जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो इस तरीके से इलोंगेटेड फ्लैट है। इन सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट है। इन सेल्स की क्या प्रेजेंट है बच्चा? सिंगल लेयर प्रेजेंट है। और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज है, इनके बीच बीच में स्पेस नहीं है। क्यों हो? अगर इनके बीच में स्पेस होने लगा तो ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगी? इनके बीच में स्पेस नहीं होता। ओके, तो ये वाली जो लेयर है ये आपकी सिंगल लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये एपिडर्मल लेयर हो गई, एपिडर्मल लेयर जो कि सिंगल लेयर है। अबव दिस लेयर आपका क्या प्रेजेंट होगा? थिक लेयर ऑफ वैक्स प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा?
थिक लेयर ऑफ वैक्स प्रेजेंट होगा। दिस थिक लेयर ऑफ वैक्स इज नोन एज क्यूटिकल। ये थिक लेयर ऑफ वैक्स क्या कहलाता है? क्यूटिकल कहलाता है। इसका काम क्या होता है? प्लांट की बॉडी को वाटर लॉस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब रूट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। रूट्स में क्यूटिकल क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों भाई? क्योंकि वहां तो सनलाइट नहीं जा रही, तो वहां से इतना ज्यादा वाटर लॉस होने के चांसेस नहीं है, इसलिए अपन बोल सकते हैं वहां पे क्यूटिकल एब्सेंट है। फिर ये क्यूटिकल का लेयर जो होता है प्लांट के टाइप पे डिपेंड भी करता है। मींस अगर डेजर्ट एरिया में जो प्लांट मिलेंगे या जिनको अपनी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा रोकना है, मींस ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो ये वहां पे और भी ज्यादा थिक हो सकती हैं। उसके बाद एपिडर्मल लेयर की जो सेल्स हैं उनके क्या क्या फीचर होते हैं ये तो मैंने बता दिया। फ्लैट हैं, इलॉन्गेटेड सेल्स हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है, सिंगल लेयर्ड होती है। देन हमको ये ध्यान रखना है इनके यहाँ पे स्मॉल साइटोप्लाज्म है। क्या प्रेजेंट है? स्मॉल साइटोप्लाज्म है। उसके अलावा थिन वॉल है, ठीक है। देन यहाँ पे लार्ज वैक्यूल है, ठीक है। तो अगर आप टिश्यू की बात करना चाहें, टिश्यू सिस्टम में तो आपने बोला कि ये बहुत सारे जैसे एपिडर्मिस और अपेंडेजेस स्ट्रोमेटा मिलकर के टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं। आपने बोला ना यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ठीक है। टिश्यू सिस्टम के टाइप होते हैं, ठीक है। क्योंकि टिश्यू सिस्टम का ये मतलब हुआ कि वो एक ही तरह के टिश्यू से नहीं मिलकर के बने हुए, उसमें दूसरा टिश्यू भी आता है और मिलकर के फंक्शन को कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म हमने बोला कम है, थिन वॉल है, लार्ज वैक्यूल है, इस तरह के फीचर वाली सेल्स प्रेजेंट है। और एक्चुअली ये जो सेल्स हैं ये कौन सा टिश्यू का बना हुआ है? ये यहाँ पे पेरेन्काइमा है। ये क्या है? एपिडर्मिस किसका बना है? पेरेन्काइमा का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, एपिडर्मिस में एपिडर्मल अपेंडेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स इलोंगेटेड होकर के, यहाँ पे देखेंगे जरा, एपिडर्मल सेल्स इलोंगेटेड होकर के एपिडर्मल अपेंडेजेस बनाती हैं। ये अपेंडेजेस क्या हैं? रूट हेयर है और शूट हेयर या स्टेम हेयर या ट्राइकोम। क्या कहेंगे? ट्राइकोम, ठीक है। रूट हेयर, स्टेम हेयर या ट्राइकोम। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी सिंगल सेल इलोंगेटेड होती है और इलोंगेटेड होकर के यहाँ से आपने ऐसे बोला कि ऐसे इलोंगेशन हो गया और ये जो स्ट्रक्चर बन गई, ये क्या बन गई बच्चा? रूट हेयर बन गई, ठीक है। जबकि आपके स्टेम हेयर और शूट हेयर जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। वो कैसे होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। मीन्स वो एक से ज्यादा सेल मिलकर के इलोंगेशन करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेम हेयर हैं ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ब्रांच या अनब्रांच्ड। या तो ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, या फिर ये स्टिफ हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये नेचर में सीक्रेटरी भी होते हैं। कैसे होते हैं? सीक्रेटरी। सीक्रेटरी का मतलब कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कभी हम लेमन लेके आते हैं तो उसमें ऊपर सरफेस पे स्पेसिफिक आपको फील होगा कि वो जो सरफेस है वो थोड़ी शाइनी है, थोड़ी सी ऑयली है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? वहां पे कुछ स्पेसिफिक सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे स्टेम हेयर जो होते हैं वो नेचर में कैसे हो सकते हैं? सीक्रेटरी भी हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम भी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। किससे? ट्रांसपिरेशन से। और रूट हेयर का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। क्या काम होता है? वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, ठीक है। चलिए, तो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस, देन स्ट्रोमेटा की बात कर लेते हैं। आ जाइए, जब आप स्टडी करते हैं लीफ का, सरफेस का, तो आप देखते हैं कि सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमेटल अपर्चर प्रेजेंट है। दिस स्ट्रोमेटल अपर्चर इज कवर्ड बाय किडनी शेप सेल्स, जिन्हें कहा जाता है गार्ड सेल।
इन्हीं गार्ड सेल की क्लोज में, इनकी विसिनिटी में कुछ मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलती हैं। ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सबसिडियरी सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सबसिडियरी सेल्स कहलाती हैं। चलिए अब अंदर से बाहर की तरफ स्टडी करते हैं। गार्ड सेल का इनर वॉल थिक होता है और गार्ड सेल का आउटर वॉल थिन होता है। इनके बीच में जो ये स्पेस बन जाता है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये जो है ये क्या है? किडनी शेप गार्ड सेल। ये कैसी है? किडनी शेप गार्ड सेल। अब ऐसा नहीं है कि गार्ड सेल हमेशा किडनी शेप होती है। आपकी जो ग्रास फैमिली है ग्रामिनी, उसके अंदर गार्ड सेल कैसी हो सकती है? डम्बल शेप हो सकती है। ठीक है। अब गार्ड सेल जो होती हैं, कोई पूछे आपसे कि गार्ड सेल फोटोसिंथेटिक होती है या नॉन फोटोसिंथेटिक, तो हमारा आंसर होना चाहिए वो फोटोसिंथेटिक होती है, बिकॉज दे हैव देयर ओन क्लोरोप्लास्ट। उनके पास अपना क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया। यहाँ पे क्या है? ये इनका क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए ये इनर वॉल कैसी है? ठीक है। आउटर वॉल कैसी है? थिन है। ये क्या है? सब सीडियरी सेल, और सबसिडियरी सेल एक तरह की मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल ही है। ठीक है, तो सबसिडियरी सेल गार्ड सेल और स्ट्रोमा को मिला के क्या कहा जाता है? स्ट्रोमेटल एपरेटस। क्या क्या? स्ट्रोमा, गार्ड सेल और सबसिडियरी सेल को मिला के कहा जाता है स्ट्रोमेटल एपरेटस। तो इस तरीके से आपका ये क्या खत्म हुआ बच्चा? आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म हुआ। अब अपन क्या देख रहे हैं बच्चा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आओ देखते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम किसे कहते हो? ऐसा टिश्यू सिस्टम जो कि एपिडर्मिस और वॉस्कुलर टिश्यू के अलावा, वॉस्कुलर बंडल या वॉस्कुलर टिश्यू के अलावा जो भी प्लांट बॉडी में मिल रहा है वो क्या है? आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो आप कह सकते हो एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू and vascular bundle, all tissue form ground tissue system. आई होप बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर बंडल को छोड़ के सारा टिश्यू क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? चलिए, हाइपोडर्मिस आपकी, उसके बाद आपने बोला जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पित्त, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर के आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। ओके, बट एनसीईआरटी ने जो है जनरल कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस और पित्त ही लिखा है। ठीक है, हम बाकी तो, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर बंडल को छोड़ के सारा है तो वो भी आना चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या ये दो चीजें नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये क्या मिला? सब मिलके क्या बना रहे हैं? सब मिलके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं। फिर हमको ये भी ध्यान रखना है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आपको सारा देखने को मिल सकता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पेरेन्काइमा,
कॉलेनकाइमा स्केलेरेनकाइमा से मिलके बना हो सकता है, पर अगर ज्यादातर पूछा जाए तो किससे? पेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा से मिलके बना हो सकता है, पर ज्यादातर किससे मिलके बना होता है? तो पेरेन्काइमा। चलिए, लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो कौन है? लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मीसोफिल सेल्स। कौन है? मीसोफिल सेल्स। मीसोफिल सेल एक तरह का क्या है? पेरेन्काइमा तो है, और वो पेरेन्काइमा मॉडिफाई होकर के क्या बना रहा है? क्लोरेन्काइमा। चलिए, तो लीफ के अंदर अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में आपका जो भी फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट है, मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, वो लीफ का क्या बनाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। आई होप बच्चों को ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अच्छे से क्लियर होता है। चलिए, अब बात करते हैं वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम की और वॉस्कुलर बंडल की। चलिए, थर्ड वन आपका वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वॉस्कुलर का मतलब नेटवर्क होता है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो इलोंगेटेड सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो आपका प्लांट की बॉडी में टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जो नेटवर्क है वो आपका इलोंगेटेड सेल्स का है। तो आप वहां पे कह रहे हो कि वो इलोंगेटेड सेल्स नेटवर्क बना रही हैं, वॉस्कुलर बना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बोला वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वॉस्कुलर बंडल से मिलके बना हुआ है। वॉस्कुलर बंडल जो है कौन बनाते हैं? वॉस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम मिलके वॉस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलके जो उनका पैच है, जाइलम और फ्लोएम का पैच, वो क्या बना रहा है वहां पे? वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो दो तरह के, रेडियल वॉस्कुलर बंडल और कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल। चलिए, रेडियल वर्ड को रेडियस से रिलेट करेंगे। रेडियल वर्ड को किससे रिलेट करेंगे? रेडियस से। और रेडियल वर्ड को रूट से रिलेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आर को गोला मार के मैं कहना चाहती हूँ आर फॉर रूट और आर फॉर रेडियस। चलिए, ये आपका एक स्फीयर है। मैंने एक ट्रांसफर सेक्शन देखा, इसमें मैं कह रही हूं कि ये आपके ठीक है, ये सेंटर है, तो ये एक रेडियस रही, ठीक है। इनके यहां पे बीच बीच में बंडल प्रेजेंट है। ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ठीक है। ये अलग रेडियस पे है चारों, ये अलग पे है। ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम। तो ये इस तरह से जो अरेंजमेंट है जाइलम एंड फ्लोएम का, वो कैसा क्या कहलाता है? रेडियल वॉस्कुलर बंडल। आर फॉर रेडियल वॉस्कुलर बंडल, आर फॉर रूट में देखने को मिलता है। अब कंजॉइंट, साथ साथ जब जाइलम और फ्लोएम एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, मैंने बोला ये जाइलम है, ठीक है, और इसके बाहर की तरफ फ्लोएम जो है जाइलम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। जाइलम और फ्लोएम एक ही साथ एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, क्या कहा जाएगा? कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल। क्या कहा जाएगा? कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल। और कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल किसमें मिलता है? स्टेम में। किसमें देखने को मिलता है? स्टेम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं,
वॉस्कुलर बंडल के केस में हमने एक दो टर्म और सुनी है, ओपन वॉस्कुलर बंडल, ओपन वॉस्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड वॉस्कुलर बंडल। ठीक है, पहले तो हम ये बात ध्यान रख लें कि जैसे R4 और रूट में R4 रेडियल वॉस्कुलर बंडल मिलता है, कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल स्टेम और लीफ में मिलते हैं। सच टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम एंड लीफ। ठीक है, अब मैंने कहा वॉस्कुलर बंडल, ओपन वॉस्कुलर बंडल, क्लोज वॉस्कुलर बंडल, ये दो बातें आपने सुनी होगी। यहाँ पे ध्यान रखें, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर आपको कैम्बियम का लेयर देखने को मिले, क्या मिले, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर आपको कैम्बियम का लेयर देखने को मिले, ठीक है, तो वो वॉस्कुलर बंडल कैसा हो गया, ओपन, और अगर नहीं मिले तो क्लोज। ठीक है, यहां पे मैंने बीच में एक लाइन बना दी, ये किसकी लाइन है, कैम्बियम की। और दूसरा यहां पे देखो, यहां मैंने बोला फ्लोएम, देन यहां जाइलम, और इसमें बीच में कैम्बियम की लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ओपन वॉस्कुलर बंडल और ये आपका हो गया क्लोज वॉस्कुलर बंडल। ठीक है, कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम जो है लेटरल मेरिस्टेम है। क्या है, कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। ठीक है, अगर एक ही वॉस्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहीं पे अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट है तो आप उसे बोलोगे इंट्रा, एक के ही अंदर है, इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। अगर ये दो अलग अलग के बीच में कैम्बियम डेवलप हो जाए तो वो होगा इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। न्यू एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन नहीं था तो अभी उसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, जब ट्रांसफर सेक्शन का डिस्कशन करेंगे स्टेम का तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ओपन और क्लोज इसी के अंदर प्रेजेंट है तो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और आपका दो के बीच में प्रेजेंट है तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये एक लेटरल मेरिस्टेम है, दोनों जो है आपका सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आपको ये टिश्यू सिस्टम समझ में आया होगा। और अभी भी इसमें कोई डाउट है, क्या कोई बात नहीं समझ में आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम नीट 2025। थैंक यू।